चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग बताइए कैसे करें। क्या हाल चाल है? आप बताइए सब पढ़ेगा बेसिक अच्छा वो बेसिक बताना। चलिए ठीक है, बेसिक का क्लास दे देते हैं आने वाले समय में, ठीक है फाइन। तो हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है फाइन। तो रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या पढ़ेंगे बताइए? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा आप बताइए विकास जी। अगर हम पार्टनरशिप डीड नहीं बनाए हैं, हाँ इक्वल बांटेंगे। वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम किस रेशियो में बांटेंगे? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं रहा तो 6%। हाँ आप बताइए। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है फाइन। तो आप गलत बता रहे हैं। क्या होगा? कोई भी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना देंगे आप बताइए कि रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना प्रोवाइड करेंगे? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है 6%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ध्यान दीजिए। ये सही बता रहे हैं क्या कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे हम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देंगे हम। किसमें पूछ रहे हैं सर आप? हम वही बोले कि पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगा तब। अच्छा नहीं रहेगा तो देंगे क्या नहीं? ड्राइंग्स लेंगे जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं होगा नहीं देना और कैपिटल के लिए नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होगा वो और प्रॉफिट में हमारे पास आ जाता है। प्रॉफिट जो आएगा वो तो हम ले लेंगे ना। किस रेशियो? रेशियो अब जो भी एग्रीड रेशियो है 1:1 यही तो इक्वल रेशियो पार्टनरशिप डीड नहीं है। इक्वल तब इक्वल होगा फाइन। सैलरी कितना देंगे? सैलरी नहीं देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन इंटरेस्ट लोन देना पड़ेगा क्योंकि हम बचाएं 6%। तो आपके माइंड में ये बैठा होना चाहिए कि बिजनेस को कौन किसने बचाया? जो पार्टनर्स लोन दिया, तो फर्म क्या देगा उसको? इंटरेस्ट ऑन लोन। चलिए पार्टनरशिप डीड के अंदर 1 to 10 हम लोग पढ़े थे, कितना याद है आपको? सभी याद है बताइए पहले। फर्म का नाम और एड्रेस। हाँ अच्छे से बोलिए। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। हाँ उस हिंदी में बता देना उसको इंग्लिश में नहीं अच्छे से बता दीजिए, क्या दिक्कत है? नेम एड्रेस ऑफ द फर्म, हाँ नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। हाँ उसके बाद बिजनेस रिलेटेड सर जिससे बिजनेस रिलेट करना है हमारा जैसे हाँ नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ द बिजनेस। हाँ। उसके बाद अमाउंट ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हाँ उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसके बाद सैलरी गुडविल। ठीक है फाइन। तो देखिए क्या है कि ये घर पे पढ़े नहीं थे और इन्हीं की तरह मेरा दोस्त था क्लास 12 में जब हम थे हमारे साथ ही मेरा दोस्त था क्लास 12, ठीक है। तो उनके साथ यही सीन था कि जितना भी वो पढ़ता था तुरंत का तुरंत याद हो जाता, ठीक है। मतलब हम ही पढ़ाए थे और हमारा 72 और उनका 73 आया था। हम पूरा साल पढ़े थे तो उनको अच्छे से पढ़ा दिए और वो सिर्फ 2 महीना पढ़े, सिर्फ 2 महीना, मतलब उससे पहले कुछ नहीं पढ़े थे, सिर्फ 2 महीना। पर वो भी 12 घंटा 13 घंटा 14 घंटा ऐसे पढ़ते थे तो उनका 73% आया। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि आप जैसे पढ़ रहे हैं तुरंत ही याद कर लीजिए। जैसे बहुत बदलाव आया है आलोक जी में, बहुत बदलाव है कि तुरंत वो जो भी पढ़ रहे हैं शांति से पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं और प्लस उसको याद भी कर रहे हैं। क्लियर है? तो आप लोग को भी ये याद होना चाहिए, ठीक है। अब आपसे पूछते हैं देखिए कितना आया, फिर विकास से पूछेंगे याद है नहीं? आप बताइए घर में जाके आपको याद कर रहे थे। यही धीरे धीरे टेंशन के रूप में आपके सामने आए। कैसे? क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, आने वाले समय में हम पूछेंगे आप नहीं बताएंगे तो फिर क्या प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो सभी बच्चों को क्या करना है? जो भी पढ़े हैं उसको याद कर लीजिए, तब पता चलेगा कि हाँ जो कल आप आए थे 1.5 घंटा क्लास लिए थे उसका प्रॉफिट होगा। ऐसे तो 1 साल पढ़े और घर में जाके कुछ याद ही नहीं किए, बर्बाद हो गया 1 साल, क्योंकि कुछ सीखे ही कहाँ। आगे समझ अगेन आप बताइए रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब पार्टनरशिप डीड एकदम नहीं है, मतलब है ही नहीं। फिर इसके बाद इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल आप कितना देंगे? ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा कितना? सैलरी हाँ
प्रॉफिट किसी को नहीं देंगे, यहाँ पे गलत कर दी, प्रॉफिट नहीं देंगे किसी को, कहाँ जाएगा प्रॉफिट? इक्वल रेशियो में देना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे मान लीजिए आप सभी लोग बिजनेस कर रहे हैं, 1.5 लाख रुपया आया, कितना प्रॉफिट हुआ? 1.5 लाख। तो क्या करेंगे? सर जी लीजिए, पार्टनरशिप डीड कहता है कि नहीं चाहिए, ला के दे देंगे हमको, इतने अच्छे तो है नहीं आपको, ऐसा रूल कहेगा उसको भी तोड़ देंगे। ऐसा नहीं है। अगर आप पार्टनरशिप डीड नहीं है, प्रॉफिट हुआ तो क्या करेंगे आप? ये कहेंगे दे दो, छोड़ो हटाओ, अपनी मम्मी को हम दे देंगे। तो कहेंगे कि हमारी भी मम्मी है घर पे, आप कहेंगे कि मेरी भी मम्मी है, छोड़ो हटाओ तुम मत, तो हम मम्मी को दे देंगे। घर जाकर सभी लोग चलानी करेंगे। तो इससे बढ़िया साफ सुथरा चीज कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं तो प्रॉफिट शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, अमंग द पार्टनर्स। क्लियर है? तो आप लोग को क्या बांटना है? इक्वल, जो आपका प्रॉफिट है इक्वल बांटना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट। अगर एडमिशन किसी का कराना है तो क्या होना चाहिए? एडमिशन पहले पार्टनर्स किराया लेंगे, हाँ, उसके बाद अगर उसको अलाउ किए तब अलाउ करेंगे सर। अलाउ करने पे भी होता है, लेकिन अगर जिसका रेशियो ज्यादा रहेगा, मेजॉरिटी, हाँ मेजॉरिटी जिसका ज्यादा रहेगा उसके कितने बाद लोग चाह रहे हैं, ये बहुत सही है। अगर ज्यादा लोग चाह रहे हैं कि आ जाओ तो उसका एडमिशन करना पड़ेगा। आज हम लोग चलिए, आज हम लोग एक ऐसा चीज सीखने जा रहे हैं कि इससे आपको 8 नंबर या 6 नंबर मिल सकते हैं अगर आप अच्छे तरीके से सीखेंगे। आज समझे? मतलब आज से जो क्लासेस चलेगी वो सब हमारा बेस था, बहुत जरूरी था, उसमें से 1-2 नंबर का आ सकता है। बट आज जो मेन चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर आप उसका फॉर्मेट अच्छे से अभी का अभी याद करके और क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करते हैं तो 6 नंबर से 8 नंबर तक आपका, ठीक है, एसएसटी हो या सीबीएसई हो, ये क्वेश्चन आता ही है। तो बढ़ा जाए आगे। हाँ, बुक आप अभी नहीं लिए, नीचे बुक रखा देते हैं, कहाँ रखें सर? बस आते हैं आप, इन्वर्टर है, इन्वर्टर के ऊपर ही बुक है, टीएस अग्रवाल लिखा, तो वो नया बुक है, आप ले लीजिए, फिर 2 दिन में ठीक है। आप नहीं परचेस किए वो कर लीजिए, हम वही तो बोल रहे हैं, आज करें या कल करें, पैसा जाना ही जाना है। सर पहले भी डिस्काउंट सेल आ जाएगा और 400 का बुक 100 में मिलेगा, ऐसा रहता तो ये भी नहीं खरीदते, कहते सर बस वेट कर रहे हैं डिस्काउंट, ठीक है। चलिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग यहाँ पे बनाते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मेट बता दें कि फॉर्मेट होगा कैसे, फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा कि क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप सभी को हम बता दें, आपकी कॉपी में प्रॉपर तरीके से पेंसिल से आप ऐसे एकदम सीधा लाइन लीजिए, ऐसे, ठीक, ऐसे पूरा लाइन लीजिए। सबसे ऊपर आपको लिखना बहुत जरूरी है, क्या? प्रॉफिट एंड लॉस, आगे एप्रोप्रिएशन लिखा, ये तो मेरी ही प्रॉब्लम है। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लिखाओ। हाँ, तो आपका ही मंगवाना है ये सर का, यही बुक एकदम सेम बुक है ना वैसे? हाँ, यही सेम है, न्यू बुक है वो, पिछले साल हम खरीदे थे कि कोई बच्चा आएगा एडमिशन लेगा तो उनको दे देंगे, भेज देंगे, न्यू बुक है, 550 लिखाओ। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यहाँ पर लोगों को क्या लिखना है? पार्टिकुलर। सभी लोग कॉपी निकालिए और उसको लिखने की तैयारी करिए, जब हम बोलेंगे तब लिखिएगा, कॉपी निकाल लीजिए। आगे इधर देख लीजिए, आपको इसको लिखना बहुत जरूरी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है? क्या लिखना जरूरी है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। क्या लिखना आपको? फॉर द ईयर एंडेड, और जो भी डेट दिया होगा हमेशा अक्सर 31 मार्च ऐसे करके देता है। क्लियर है? फाइन, इतना सब कुछ हो गया। अब हम लोग को सीख, ये क्या होता है हमेशा? डेबिट साइड, और ये कौन सा साइड? क्रेडिट साइड, ठीक है? इधर डेबिट साइड और उधर क्रेडिट साइड। देखिए, क्लास 11 में हम लोग पढ़े थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या था, फिर उसके बाद बैलेंस शीट था, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बैलेंस शीट।
उसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो सबसे नीचे प्रॉफिट आता था उसको हम लोग लिखते थे नेट प्रॉफिट, याद करेंगे। और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखते थे? ग्रॉस प्रॉफिट। आ रहा समझ? फाइन। तो आइए उसको छोटा सा हम बनाकर यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग पहले बनाते थे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे नीचे यहाँ पे आता था पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट आता था। क्या था? ग्रॉस प्रॉफिट किधर आता था यार? ग्रॉस प्रॉफिट इधर ग्रॉस डेबिट साइड, डेबिट साइड, इधर ग्रॉस प्रॉफिट आता था। फिर इधर से हम लोग ट्रांसफर करते थे, बहुत सारे आइटम्स लिखते थे ना। लास्ट में क्या आता था? नेट प्रॉफिट। क्या आता था? नेट प्रॉफिट। लास्ट में आता था नेट प्रॉफिट। किसमें आता था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 11th में हम लोग ये पढ़े थे कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालते हैं। अब इसमें ये पढ़ेंगे कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, मतलब जो भी हमारा प्रॉफिट आया है उसको कैसे पार्टनर्स में बांटेंगे। बहुत अच्छा चीज है, बहुत अच्छा कि आपको क्लास 11 में ये सिखाया गया कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे। और यहाँ पे क्या सिखाया जाता है? कैसे बांटेंगे, कैसे बांटेंगे। तो आप कह रहे हैं सर सब तो सही है, पर यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? एप्रोप्रिएशन का मतलब ये होता है कि पार्टनर्स में आपको क्या क्या चीज कैसे कैसे बांटना, मतलब पार्टनर्स में बांटना। सभी पार्टनर्स में जो चीजें आप बांट रहे हैं, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए, सैलरी दे दीजिए उसी प्रॉफिट में से, तो उसी को कहते हैं एप्रोप्रिएशन। ठीक है, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है कि पार्टनर्स में प्रॉफिट को बांटना। आगे क्या होता है एप्रोप्रिएशन का मतलब? प्रॉफिट को पार्टनर्स में, प्रॉफिट को बांटना। किसमें? पार्टनर्स को प्रॉफिट को। आ रहा समझ सभी? तो अब यहां से टू नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है। क्या लिखा है? टू नेट प्रॉफिट। अब इसको टू नेट प्रॉफिट यहां से उठाइए डेबिट साइड से और सीधा यहां पे आके क्या लिखेंगे? बाय नेट प्रॉफिट। जब भी आपसे बोला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए, ठीक है, तो सबसे पहले आप उधर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बाय नेट प्रॉफिट। आ रहा समझ में आपको? क्या लिखेंगे आगे? बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, फिर आप कह रहे हैं सर तो उस हिसाब से देखा जाए तो क्या कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी बता दीजिए क्या होता है, कैसे होता है। क्या बोल रहे हैं आप? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आप कह रहे हैं सर एक चीज तो समझ में आ गया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी चीजें आएंगी उसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। हम पूछे आपको कैसे समझ में आया? आप कह रहे सर देखिए हमारा नेट प्रॉफिट आया था कितना? 1 लाख। कितना आया था? 1 लाख। सर जो आया, हाँ, जो प्रॉफिट मतलब जो पैसा आ रहा है इनकम टाइप, तो वो कहाँ लिखेंगे हम लोग? क्रेडिट साइड। जो भी आपके पास आएगा, ठीक है, वो तो गोल्डन रूल में वही वाला था, वही वाला। उसमें भी हम लोग यही करते थे कि जितना पैसा आ रहा है आप किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। क्लियर है? तो ये आगे नेट प्रॉफिट आप लिख लिए, मतलब अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको सिखाया गया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कौन देता है, किसको देता है? हम पार्टनर्स देते हैं फॉर्म को। हाँ, जितने पार्टनर्स रहते हैं वो फॉर्म को देते हैं। तो ये फॉर्म का हम बना रहे हैं, किसका बना रहे हैं? फॉर्म का। तो फॉर्म के अंदर क्या आया? इंटरेस्ट ऑन, बताइए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्लियर है? क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब मान लीजिए पार्टनर ए हो गया, पार्टनर ए हो गया, पार्टनर बी हो गया, जो भी है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग इधर लिखते हैं। क्लियर है? सर फॉर्मेट है ना ये? हाँ, ये फॉर्मेट ही समझा रहे हैं। अभी वो 1 लाख रुपये इसको हटाएंगे, बता देंगे, ठीक है। फिर आप कह रहे हैं सर अब तो हम लोग ये सीखे हैं कि पार्टनर्स को सैलरी दिया जाता है। हम कहाँ लिख लीजिए, क्या लिखेंगे यहाँ पे? सैलरी। टू सैलरीज, सैलरीज टू पार्टनर। मतलब सब मिला करके कि पार्टनर को सैलरी देना होगा तो हम डेबिट साइड लेंगे। फिर उसके बाद सैलरी के बाद क्या क्या दे सकते हैं आप बताइए? सैलरी के बाद, हाँ, सैलरी के बाद, सैलरी के बाद कमीशन भी दे सकते हैं हम लोग। क्या दे सकते हैं? कमीशन। कमीशन। तो आप लिखिए कमीशन, कमीशन टू पार्टनर। फाइन। इसके बाद आप क्या कह रहे हैं कि
सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देते हैं क्या? हाँ देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्यों? क्योंकि जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ले रहे हैं, फर्म ले रहा है, तो इनको देना पड़ेगा क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे हम क्या देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम लिख दिए कि अगर कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया तो बिना सोचे समझे आप सीधा उठाकर लिख दीजिएगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लीजिए पार्टनर ए है और पार्टनर बी है, तो ए भी लिख दीजिए, यहाँ पे अमाउंट लिख दीजिए और दोनों का टोटल करके फिर यहाँ सभी चीजें सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, कराया जाएगा। ठीक है। और लास्ट में आता है रिजर्व। क्या आता है? रिजर्व। बोलिए रिजर्व। तो आपको जो रिजर्व भी है देना है, रिजर्व के रूप में हटाना है पैसा, रखना है तो पार्टी में देना है। एक रिजर्व हम लोग को बनाना होता है, तो हम रिजर्व में कुछ पैसा रख देते हैं। रिजर्व आपके क्वेश्चन में बताएगा कि कैसे आपको निकालना और कैसे लिखना है। क्लियर है? चलिए, फिर उस हिसाब से आप कह रहे हैं सर अगर लास्ट में प्रॉफिट आया, सब कुछ बांटने के बाद फिर भी थोड़ा बड़ा कुछ ना कुछ प्रॉफिट के रूप में बच जाता है। क्या बच जाता है? प्रॉफिट के रूप में कुछ ना कुछ बच जाता है। तो उस प्रॉफिट को क्या करें? पार्टनर्स को देते हैं। अब आप कहेंगे सर किस रेशियो में देंगे? सर कैसे देंगे? मान लीजिए 1.5 लाख रुपया आया है 3 पार्टनर्स में, या 1 लाख रुपीज आया 2 पार्टनर्स को, कैसे देंगे? आ रहा है क्वेश्चन कि सर अगर 1 लाख रुपीज है तो 2 पार्टनर्स को कैसे देंगे? तो आप रेशियो देखिएगा कि रेशियो कितना है, जितना रेशियो होगा उस रेशियो के हिसाब से हम दे देंगे। बट अगर बोला रहेगा इक्वली तो 50,000 और 50,000 बांट देंगे। क्लियर है? फाइन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू प्रॉफिट। क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट। कॉपी निकालिए जल्दी से। प्रॉफिट ट्रांसफर टू। देखिए जो प्रॉफिट है हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? एक मिनट देख लीजिए आप। जो प्रॉफिट है इसको हम ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए के कैपिटल अकाउंट में। कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? ए के कैपिटल अकाउंट और बी के कैपिटल अकाउंट। ठीक है। जो भी आएगा यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे और दोनों को ऐड करके यहाँ लिखेंगे। क्लियर है? फाइन। इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग बना लीजिए, जल्दी से बना लीजिए। पेन लाइए आप, ऐसे मत करिए। लाइव सही नहीं है। इसकी बात नहीं, इसमें से देख के बना या उसी में देख के बना। लिखते आपको याद करने की कोशिश करिए, मतलब ध्यान में बैठाइए उसको कि बहुत आसान है। सबसे पहले सैलरी होगा, फिर कमीशन होगा, फिर रिजर्व अकाउंट क्या होता है? रिजर्व अकाउंट मतलब कि हम रिजर्व बनाकर उसको रख देंगे। ठीक है। मतलब वो भी एक ये माना जाएगा कि प्रॉफिट में से हम बांट सकते हैं रिजर्व के रूप में। ठीक है। कब ये नहीं दिया रहता कि रिजर्व इसको देंगे उसको देंगे, सिर्फ रिजर्व हम लोग को बोलता है कि आप रिजर्व उतना बनाकर दिखा देंगे। तो रिजर्व से भी रिलेटेड आएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलेगा वैसे वैसे आपको करना होगा। इसको कर लीजिए आप लोग, फिर इसके बाद जनरल एंट्री सीखा जाएगा सभी का। जनरल एंट्रीज में भी है। हाँ जनरल एंट्री। अब आपको हर एक चैप्टर में छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा जनरल एंट्री 2-3 पास करना ही होगा। कितना? 2 से 3 जनरल एंट्री पास करना ही होगा। हो गया आपका? हाँ आपका भी हो गया। फाइन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते। देखिए आपको एक बार नहीं बार बार बताया जा रहा है कि अगर आप इसको लगाना सीख गए, मतलब कि अगर आपको पहले सबसे पहला है कि आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए। मतलब एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि कुछ भी आप यहाँ पे सीखेंगे ना तो पहले आपको फॉर्मेट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? फॉर्मेट। ऐसा नहीं है कि ऐसे पढ़ाया जाएगा कि उनको समझ नहीं आ रहा।
ठीक है, जैसे मान लीजिए इसको एकदम हम बताते नहीं और फिर कहते प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रोफेशन अकाउंट आता है, तो आप लोग कहते कहाँ आता है, जब पढ़े ही नहीं तो आएगा कैसे, आ रहा समझ। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये फॉर्मेट है, पहला चीज। दूसरा, आपको इसको याद करना है, ठीक है। हमारा पिछले साल जो बैच था हमारा, तो उसमें क्लास 12 में एक लड़का था, ठीक है, हमारा स्टूडेंट हमारे, तो वो एकदम थर्ड चैप्टर में थे, थर्ड से फोर्थ चैप्टर में, और बहुत जब लगा नहीं लगा पा रहे थे, तो लास्ट में ना कह रहे सर हमको एक चीज समझ में आ गया। क्या कि सर कह रहे कि सर एक चीज समझ में आ गया कि सीधा साधा आपको फॉर्मेट याद करना जरूरी है। हमने बहुत लेट में समझ में आ रहा समझ, मतलब वो उनका ये नहीं कहने थे, उनका कहने का मतलब ये था, ऐसे बोले थे, उसका उनका टोन क्या था ये सुनिए। सर एक चीज समझ में हम आ गया, हमें क्या बोलते बताइए, वो कह रहे हैं कि सर इज्जत से फॉर्मेट याद करना जरूरी है। समझ में क्या बोले वो कि इज्जत से फॉर्मेट याद करना जरूरी है, मतलब कि उनको थोड़ा सा समय बाद समझ में आया क्या कि ये फॉर्मेट याद करना जरूरी है, बिना फॉर्मेट के तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो आपको अगर अकाउंट्स में 100 में 100 लाना है तो अभी से जो फॉर्मेट बताएगा याद करेगा, जो जनरल एंट्री कैसे कैसे सिखाएगा उसको समझने के बाद वो जनरल एंट्री समझ लीजिए और याद कर लीजिए, ध्यान में रहे बस, ठीक है, कि जब भी जरूरत पड़े तो आप उसको तुरंत कर सकें। तो ये एक आपका क्या कहते हैं तरीका है, एक फॉर्मेट के रूप में आपको बताया गया कि बस इसी तरह पास करना है, इसके बाद कुछ नहीं, मतलब कि इसके अलावा कुछ नहीं आता, इसके अलावा कुछ नहीं आता। नेट प्रॉफिट 1, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2, 3 4 5 6 7, बस ये जो नेट प्रॉफिट है वो क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख दिया रहेगा। नेट प्रॉफिट डायरेक्ट क्वेश्चन में देगा, आ रहा समझ क्या देगा, डायरेक्ट क्वेश्चन में देगा। इलस्ट्रेशन 1 में कह रहा निकालिए, पहले थोड़ा सा रिवीजन कराना चाह रहा है इलस्ट्रेशन 1 में, तो वो हम लोग नहीं लगाएंगे, ठीक है, जो भी याद कराना चाह रहा हम खुद ही ऐसे बता देंगे आपको, वो समझ में आना है, क्लियर है। हम लोग सीधा वो क्वेश्चन उठाएंगे जिसमें नेट प्रॉफिट दिया होगा, क्योंकि इसी तरह क्वेश्चंस आते हैं कि नेट प्रॉफिट सीधा सीधा आपको बता देगा। आप कह रहे हैं कि सर अगर हम मान लीजिए इसको सीख लिए तो हमारा क्या फायदा, क्योंकि बिना फायदा का कोई बात नहीं होता, ठीक है, प्रॉफिट होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो आपको फायदा ये है, पहला चीज कि आप अगर इसको सीख लिए और एग्जाम में आ गया और अगर आप कर दिए तो 6 नंबर आपका, ठीक है, आज समझ में तो 6 नंबर आपका। तो आपके एग्जाम में कैसे कैसे आता है कि पहले ये आ सकता है 6 नंबर का, क्या ये ना देखे, अभी इसके बाद जनरल एंट्री हम लोग सीखने वाले हैं। तो जो जनरल एंट्री है अगर आप उसको पूरा सीख लिए तो वो 8 नंबर का आता है। ये नहीं पूछेगा सिर्फ कहेगा जनरल एंट्री पास करिए, तो पूरा अगर आप पास कर दिए तो उसमें 8 नंबर पा जाएंगे। मतलब इसका भी फायदा है, अगर आप इसको सीख लेते हैं तो अगर ये आ गया तो उसका 6 नंबर, अगर ये ना आके वो पूछ दिया तो उसका 8 नंबर। मतलब अभी हम लोग उस क्या कहते हैं उस समय पे है, ये जो सीख रहे हैं वो सभी से क्या हमको नंबर मिलना ही मिलना है, मतलब इंपॉर्टेंट चीज है ये सभी चीजें। आज स्टार्टिंग का ये इंपॉर्टेंट चीज है। फाइन, 1 मिनट के अंदर 30 सेकंड के अंदर रिवीजन करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखना बहुत जरूरी है, उसके नीचे फॉर द ईयर एंडेड यही लिखना है और लिखना भी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि फॉर द ईयर एंडेड क्या है, तो उस हिसाब से आप 31 मार्च और जो भी ईयर होगा आप लिख लीजिएगा कि किस ईयर का बना रहे हैं, आ रहा समझ में। फाइन, इसके बाद प्रॉपर तरीके से ये पेंसिल से अपना लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा और जितना ये है आपको पेन से ही लिखना है। लाइन जो ड्रॉ करना है, जो फॉर्मेट बनाना है, जो लाइन ड्रॉ करना है वो पेंसिल से आप करेंगे तो सही रहेगा। अगर कभी गलत हो गया, 2 के जगह 3 लाइन खींच दिए, ठीक है, तो आप उसको इरेज करके फिर प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं, सीधे एकदम एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा जाएगा। मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा है कि कैसे आप एग्जाम में अच्छा नंबर पा सकते हैं, ठीक है। अभी से इसको एक साथ लेके चलेंगे तो सही रहेगा। तो आप लोग इसको पेंसिल से लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करिए, तो कल से सभी लोग पेंसिल लाएंगे और पेंसिल से ही लाइन खींचेंगे, क्योंकि क्लास 12 में ये बोर्ड है हमारा। फाइन, अब इधर पहला सैलरी, 2 पार्टनर्स कमीशन, 2 पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रिजर्व, सिर्फ 4 चीज आपको याद करना है। उधर नहीं भी याद करेंगे तब भी याद हो गया क्या, अरे प्रॉफिट होता है, इंटरेस्ट ऑन राइट्स होता है। इधर अरे सर पहला सैलरी, दूसरा कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिजर्व, बात खत्म, याद हो गया, तुरंत खत्म।
अरे सर ये आया तो 6 नंबर का पूरा भी याद कर लिए, अभी लगाकर प्रैक्टिस कर लेंगे, आराम से 6 नंबर मिल जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। और हम आपको बता रहे सच में बहुत आसान है, सच में बहुत आसान है, ठीक है। तो एकदम आप लोग इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए। पहला सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिजर्व, और उधर नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन पॉइंट्स। और लास्ट में तो सभी को पता है कि प्रॉफिट आएगा तो हम इधर काटने की बात है। क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, फाइन। चलिए तो अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे जर्नल एंट्री, जो कि अगर इसको जर्नल एंट्री सीख लेते हैं तो अभी इसके आगे हम लोग एक इलस्ट्रेशन लगा देंगे, फाइन। तो क्या सीखने जा रहे हैं? देखिए जो जर्नल एंट्री है उसको भी आप लोग सीख सकते हैं। वो कैसे सीख सकते हैं? जैसे देखिए जो पार्टनरशिप हम लोग पढ़े थे, तो पार्टनरशिप का जो डेफिनेशन पढ़े थे उसी के बाद हम लोग पढ़े थे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, और उसी डेफिनेशन से सब कुछ फीचर्स मिल रहा था। याद है आप लोगों को क्या क्या याद है कि सर उसी डेफिनेशन से हम निकाले थे 2 पर्संस, 2 और 4 पर्संस होने चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, और इसके बाद क्या था? प्रिंसिपल ऑफ रिलेशनशिप प्रिंसिपल ऑफ एसेट। हां, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एसेट। और लास्ट में ये पढ़े थे नॉन कि कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। और उसका क्या? नो सेपरेट एक्जिस्टेंस। मतलब सोचिए सब याद है, आप लोग भी याद होगा, सब कुछ याद होगा, क्लियर है? तो उसी के हिसाब से, इसी के हेल्प से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की हेल्प से हम लोग जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। आप लोग कॉपी में लिख ही लिए हैं ये बनाकर, ठीक है। अब हम लोग सीधा सीखते हैं कि जर्नल एंट्री कैसे पास करना है, फाइन। देखिए सबसे पहला चीज आपको हम बताना चाहते हैं, इसमें सैलरी टू पार्टनर लिखा है ना, पर जर्नल एंट्री जब पास करेंगे तो इसका 2 एंट्री पास होगा।